अब हम करते हैं मूल्य अनुपातों की सरल माध्य रीति के अंतर्गत जब एक से अधिक वस्तुओं के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए गए हों तो मूल्य सूचकांक कैसे निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल है कि 1982, 90, 94 और 98 के विभिन्न वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। उनका 1982 को आधार मानते हुए 1990, 1994, 1998 के मूल्य सूचकांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये हमने टेबल बनाई। ये कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें एक से अधिक वस्तुएं दी गई हैं तो उनको लिखना आपने इस कॉलम में, पहले कॉलम में। और इधर रो में आपने क्या करना है, वर्ष लेने हैं 1982, 1990, 1994, 1998। तो क्योंकि ये मूल्यानुपातों की सरल माध्य रीति है तो इसमें जो मूल्यानुपात होगा और उसका फिर हम औसत निकालेंगे, यानी सिग्मा आर बटे एन करेंगे तो वो मूल्य सूचकांक निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं हैं। तो यहाँ 1982 को हमने आधार वर्ष माना, इसके मूल्य को लिखेंगे P0 और इसके मूल्यानुपात को R0। 1982 के बाद 1990 है तो इसके मूल्य को P1 और ये R1। 1994 उसके बाद दूसरे P2 R2, 1998 को P3 R3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि जब एक से अधिक वस्तुएं दी होती हैं पहले हम मूल्यानुपात निकालते हैं, फिर मूल्यानुपातों का औसत यानी सिग्मा आर बटे एन, एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन कितना है, 7। तो पहले हम प्रत्येक वर्ष का मूल्यानुपात निकालेंगे, फिर उसका जोड़ करेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ आइटम यानी n से डिवाइड कर देंगे तो वो मूल्य सूचकांक निकल आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मूल्य दिया गया 240, इसका मूल्यानुपात क्योंकि आधार वर्ष इसको माना गया है तो 240 बटा 240 इंटू 100 करेंगे तो ये सारा मूल्यानुपात 100 आ जाएगा, क्योंकि इसमें P1 बटे P0 इंटू 100 करेंगे, P1 भी यही है, P0 तो इसको जो आधार वर्ष होता है उसका मूल्यानुपात कितना आएगा, 100। ठीक है। और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये R0 है तो सिग्मा R0 कितना आ गया, 700। अब हम निकालेंगे 1990, यानी ये P1 दिया गया है, ये R1, इसका कैसे निकलेगा, R1 बटे R0 इंटू 100, P1 बटे P0 इंटू 100। P1 कितना है, 270 बटा P0 कितना है, 240, क्योंकि आधार वर्ष किसको माना हमने, 1982 के मूल्य कितना है, 240 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आया 112.5। फिर क्या करेंगे, 330 बटे 300 इंटू 100, ये आ जाएगा 110.0। फिर अगर हम 600 बटा 540 इंटू 100 करते हैं तो वो आ गया 111.1। फिर 570 बटा 480 इंटू 100 तो ये आ गया 118.8। फिर 480 बटा 450 इंटू 100 तो ये आ गया 106.7। फिर है 780 बटा 690 इंटू 100 तो वो आ गया 113.0। फिर 570 बटे 300 इंटू 100 तो ये आ गया आपका 190। ठीक है। अगर हम R1 का टोटल करते हैं तो वो क्या गया, सिग्मा R1, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो आ गया 862.1। ठीक है। अब क्या है, 1994 का मूल्यानुपात R2 कैसे निकलेगा, P2 बटे P0 इंटू 100, P2 ये है, P0 ये है इंटू 100। 300 बटा 240 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो वो आ गया 125। फिर 360 बटा 300 इंटू 100 करते हैं तो वो आ गया 120.0। फिर आ गया 122.2।
फिर आ गया 131.3, फिर आ गया 136.7, फिर उसके बाद है 132.6, फिर उसके बाद है 240.0। अगर इस R2 का जोड़ करते हैं तो वो आ गया सिग्मा R2। तो ये टोटल आ गया आपका 1007.8। ठीक है, अब क्या है R3 कैसे निकलेगा? P3/P0 इंटू 100। ये P3 दिया गया है, ये P0, तो 330/240 इंटू 100 ये हम करते हैं तो 137.5। फिर 540/300 इंटू 100 तो ये आ गया 180। इसके बाद आएगा 138.9, फिर है 150.0, 166.7, 134.8, 260.0। इसका अगर हम टोटल करते हैं सिग्मा R3, ये इसका टोटल आ गया 1167.9। ठीक है, ये हमने विभिन्न वर्षों के मूल्यानुपात निकाल लिए। अब इसका सूचकांक कैसे निकलेगा? सिग्मा R/N, N कितना है 7, तो इसको 700/7, तो ये कितना आ गया 100। स्टूडेंट, जो आधार वर्ष होता है उसका मूल्यानुपात भी 100 आएगा और सूचकांक भी 100 आएगा। अब इसको 862.1 डिवाइडेड बाय 7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 123.2, 123.2। इसके बाद 1007.8/7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 144। अगर 1167.9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा, ये आ गया 166.8। तो स्टूडेंट, ये हमने जब एक से अधिक वस्तुएं दी हुई हों तो मूल्यानुपात की सरल माध्य रीति द्वारा मूल्य सूचकांक कैसे निकाला था उसका एग्जाम्पल लिया। अब स्टूडेंट, एक इससे अलग एग्जाम्पल है, उसमें क्या है ध्यान रखना कि इसमें विधि तो मान लो यही है, मूल्यानुपात की सरल माध्य रीति, उसमें मूल्यानुपात निकालने हैं, फिर मूल्य सूचकांक निकालना है। लेकिन उसमें क्या है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। यहाँ तो वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में आपको अगर वस्तुओं की क्वांटिटी दी गई है तो उस क्वांटिटी का 100 रुपये की वो क्वांटिटी कितनी आएगी उसके हिसाब से उसका मूल्य निकाल लेना है। उस एग्जाम्पल जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी उसमें क्या है कि क्वांटिटी दी गई है, वस्तुओं की मूल्य नहीं दिया गया, लेकिन निकालना हमने क्या है, मूल्य सूचकांक। तो पहले उस क्वांटिटी का मूल्य निकालेंगे हम, तो फिर उसके बाद मूल्य सूचकांक निकालेंगे। अभी हम उसका दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।